भंडारी और चुनावी अखाड़ा आज पहुंचा है गांधीनगर के शास्त्री नगर वार्ड में, जहां तमाम दल हमारे साथ मौजूद हैं, आम जनता भी मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एमसीडी का इलेक्शन होना है उसको लेकर कौन कौन से वो महत्वपूर्ण से जो भी ज्वलनशील मुद्दे हैं उसको उठाते हुए नजर आते हैं और अपने मत का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद है। सर, पूरा दिन बीत गया, हर वार्ड में हमने निरीक्षण किया और हर वार्ड में अलग अलग मुद्दे हमने देखे। इस वार्ड में क्या कुछ अलग खासियत देखने को मिल सकती है? बिल्कुल ऋतु, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर गांधीनगर की हम बात करें तो गांधीनगर को रेडीमेड गारमेंट की एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे जाना जाता है और पूरी देश से लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो इस दृष्टि से भी इसको बहुत अहम, क्योंकि एक बड़ा व्यापार का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ के जो वोटर हैं, वोटर का क्या जलवा जलाल दिखाएंगे वो तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का इस पर कब्जा है और इस बार तकरीबन यहाँ 62,000 के करीब नए मतदाता जो हैं वो मताधिकार देने के लिए कहीं ना कहीं मुकर्रर किए जाएंगे, अधिकृत किए जाएंगे। वोट और परसेंटेज क्या होगा ये भी देखना कहीं ना कहीं ऋतु दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला, अगर आज के पूरे उस विश्लेषण की बात करें तो मुकाबला एमसीडी के चुनावों में बहुत अहम होने जा रहा है और जवाबदेही भी तय हो रही है, लोग जवाब भी पूछ रहे हैं और उसके अलावा जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो आम जनता है वो विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से भी तमाम तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं। यहाँ पर आमजन भी मौजूद है, पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एमसीडी के इलेक्शन को किस तरह से आप देखते हैं? एमसीडी का इलेक्शन इस बार काफ़ी टफ है, सबका मतलब काफ़ी हुआ है। कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको आप लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं? देखो जी, एक मुद्दा तो ये है कि दिल्ली में जो जगह जगह नए ठेके खोल दिए हैं, इससे युवा पीढ़ी का पूरा पूरा भविष्य बर्बाद है। और आने वाले समय में तो ऐसा लगता है कि घर घर ऑनलाइन शराब बिकने लगेगी। इस चीज़ को पब्लिक एमसीडी इलेक्शन में जवाब देगी सम्माननीय केजरीवाल जी को। और किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? मैं तो यही देखता हूँ जो यहाँ पर जो है शराब बिल्कुल खुला कर दिया है, इस चीज़ को बंद करना चाहिए। सर, शराब के अलावा और क्या? क्योंकि महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत से मुद्दे और हैं। मैडम 70 वादे थे केजरीवाल जी ने जब चुनाव में आने से पहले करे थे। कोई केजरीवाल जी एक वादा बता दो उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने 71वां वादा जो नहीं किया था, शराब का, महिला सुरक्षा का, सफाई का, एमसीडी को पैसे रोक रखे 13,000 करोड़ पे, उनके अलावा सारे वादे उन्होंने अपने कैंसिल कर दिएंगे। पंजाब को नशा मुक्त कर रहे हैं, दिल्ली वो शराब दिल्ली में लाके बेची जा रही है और एक के साथ एक फ्री जा रही है। पहले कहते थे किडनी खराब होगी, अब वो कह रहे हम लीवर भी खराब कराएंगे। मतलब एक के साथ एक बोतल देंगे, लीवर भी खराब और किडनी भी खराब। और अस्पताल सबको पता है दिल्ली का अस्पताल कहते हैं, क्योंकि उनके अपने जो मिनिस्टर हैं वो तो विदेशों में जाके या दूसरे स्टेट में जाके अपना इलाज कराते हैं। ये जग जाहिर चीज़ है कि ये आरोप नहीं लगाया जा रहा, ये सच्चाई है। आरोप तो पार्टी वाले लगाएंगे, जो बीजेपी कांग्रेस का लगाएंगे वो लगाएंगे। आम आदमी के घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन शराब की बोतल का प्रबंध पूरा कर रखा है केजरीवाल जी ने। क्योंकि वो खुद कर्नाटक में आपको पता है 80,000 का एक पैक पी के आए थे। तो वो जो खुद हमारे सीएम साहब जो 80,000 के पैक पीते हैं तो उनको तो लगता है जनता भी उसी लेवल की होगी। लेकिन यहाँ पे इन जाते हम जैसे गरीब आदमी हैं जिनको शाम को रोटी जब इकट्ठी होती है जब सुबह दिन पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, क्या लगता है कि अब आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है इसमें बदलाव की बयार बहेगी? नहीं, कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग कैसे अच्छा काम रहे कर रहे हैं? ये देखो सड़कें जगह जगह जो टॉयलेट बनाए हैं, जगह जगह सफाई उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं। बाकी कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी से ही पहला रिएक्शन ले लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। सर, क्या आक्रोश है वो आपने लोगों ने भी देखा? ये केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। 200 यूनिट फ्री, बहुत लोगों का राहत है। और पानी फ्री, एमसीडी में केजरीवाल आएंगे तो बहुत सुविधा फ्री मिलेगा आम लेकिन फ्री का लॉलीपॉप देकर क्या लगता है कि सत्ता में काबिज हो जाए? फ्री नहीं है, पैसे तो लग ही रहे हैं, मगर वो 200 यूनिट जो है ना उसके ऊपर लगेगा तो पैसा लगते हैं। 200 यूनिट तक सर, फ्री है। सुबह से हमारा नेटवर्क 10 की टीम लगातार हर वार्ड में जा रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर परेशानी देखी है वो शराब की है। शराब को लेकर क्या कहना है आपका? शराब के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। शराब तो लोग पीने वाले कहीं से पियेंगे, ब्लैक से पियेंगे। जिसे नहीं पीनी, यहाँ तो युवा पीढ़ी भी बिगड़ रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, सभी पी रहे हैं। लेकिन युवा पीढ़ी का बोलना है जब आप लोग खुद से ऑफर देंगे तो युवा पीढ़ी तो धकेलेगी उसी की। वो तो युवा पीढ़ी तो ब्लैक से भी पीते हैं, उससे क्या कहोगे? तो मतलब आप लोगों की तरफ से ये ठीक किया जा रहा है? नहीं, ठीक तो नहीं है, मगर उस पर कंट्रोल तो हो गया, बंद हो गया। ठीक है, किस तरह का कंट्रोल हुआ है यहाँ पर? और भी मुद्दे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे।
एमसीडी के इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? एमसीडी का चुनाव जो है आज बहुत ही टिपिकली चुनाव हो गया यहाँ पर। ये जो 25 शास्त्री पार्क की सीट है ना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों की भरमार बहुत ज़्यादा है। अभी टिकट किसी की डिक्लेयर नहीं हुई है और अभी मौजूदा जो हमारे माननीय जो रमेश गुप्ता जी हैं, निगम पार्षद हैं यहाँ से, लेकिन ये 5 सालों में जो ना, इससे पहले 10 साल जो है हमारे कांग्रेस के रहे वो निगम पार्षद, सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी रहे, अंजना शर्मा जी, दोनों नहीं 5-5 साल। जो विकास का काम था ना, उसमें रुकावट पैदा हो गई इस 5 साल में। इसमें देखें नालियाँ टूटी पड़ी हैं, आज नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले साफ़ नहीं होते हैं। एक इलाका नाले का यहाँ पर आप देखें ना, वहाँ पे तो चलना मुश्किल हो जाता है, पैदल नहीं चलते लोग, तो वहाँ गाड़ी कैसे चलाएंगे। जो ये विकास की रोड जो टूटी है ना, वो कांग्रेस के ना होने से टूटी है। ठीक है, तो कांग्रेस लगातार यहाँ पर अपनी खोई हुई जमीन को भी तराशने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, तो उसको लेकर अब क्या लगता है कि बदलाव की बयार बहेगी? बिल्कुल बहेगी। कांग्रेस वापसी करेगी और वापसी अपने काम पर करेगी, खाली नाम पे नहीं करेगी। और आम आदमी ने जो नुकसान पहुंचाया है एमसीडी को, हम लोग शुरू से देखते थे कि एमसीडी अपना काम करती थी, गलियां साफ रहती थी, और आज इतनी स्ट्राइक हमें देखने को मिली। लेकिन अगर गलियां इतनी साफ रहती थी, सभी सुविधाएं यहाँ पर आम जन को मिलती थी, तो नकारा क्यों जनता ने फिर आपको? जनता ने नकारा, जनता को ये लगता था कि शायद इससे भी कुछ बेटर हो सकता है। जनता ने नकारा नहीं, जनता ने एक चॉइस की, इससे बेटर। कोई भी आदमी बेटर चाहता है, लेकिन 5 साल में जनता समझ चुकी है। 5 से पहले समझ गई जनता, लेकिन उतार नहीं सकती थी, मजबूरी हो गई। ये जो लोग शराब की बात कर रहे हैं ना, शराब के साथ एक टॉपिक जोड़ना चाहिए, सब कुछ खराब, नथिंग ओनली शराब। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी का भी पक्ष रखेंगे। किस तरह से सर पहले तो एमसीडी के इलेक्शन को देखते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल और मतदाताओं की प्रतिक्रिया सामने है, उसको लेकर क्या कहना है? निगम चुनावों में भाजपा बहुत सकारात्मक रूप से जाएगी। हमारे निगम पार्षद जी ने काम किया है। मैं आपको बता दूं, जो विकास की बात कर रहे हैं, पहले जो वार्ड होता था, एक छोटा सा एरिया होता था महावीर शाही पार्क से गांधीनगर थाने तक, लेकिन अब जो नया वार्ड परिसीमन हुआ था 2017 में, वो बुलंद मस्जिद, मेट्रो विहार, शास्त्री पार्क से लेके वार्ड का तकरीबन क्षेत्र दुगना हो गया। उन सब सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए हमारे निगम पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया। आप देख रहे हैं, पहले दिन में एक बार भी कूड़ा नहीं उठता था, अब 3 बार कूड़ा उठता है। जहाँ तक जो मेरे भाई जी ने भी बोला, पानी फ्री, एक लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें यहाँ पे सुबह 20 रुपए की गैलन नहीं खरीदती हो, तो कहाँ से पानी फ्री हो गया, आप मुझे बताइए। ठीक है। और केजरीवाल जी ने, अभी मेरे भाई एक कह रहे थे, पंजाब में तो कहते हैं मैं नशा मुक्त कर दूंगा, दिल्ली में हर जगह शराब की दुकानें खुलवा दी। मैं आपको एक रोड का उदाहरण देता हूँ। गीता कॉलोनी में थाना रोड है, सेंट लॉरेंस स्कूल से लेके, पहले वहाँ पे एक भी दुकान नहीं हुआ करती थी, अब 2 दुकानें वहाँ पे हो गई है। जो बढ़ोतरी हो रही है वो शराब की दुकानों की हो रही है। पहले आदमी जब अपने घर का बजट देखता था, पहले राशन की परवाह करता था। बीते दिनों में आदमी पहले सोचता है मैं शराब का पहले अपना कोटा पूरा कर लूँ, बाद में राशन देखूंगा। ये केजरीवाल जी की उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, महिला सुरक्षा को किस तरह से आप अपने इलाके में देख रही हैं? महिला सुरक्षा का तो हम केजरीवाल की बताऊं या हम अपनी बताएं? आप अपना बताएं। महिला आप कैसे देखते हैं? महिला सुरक्षा के संघ हैं हम। मैंने जमुना खादिर में जो बस्ती है, एक झुग्गी बस्ती, वहाँ पे किसान लोग रहते हैं, वो मैंने गोद ले रखी है। वहाँ जाके पूछे, वहाँ का दुख दर्द जो भी होता है, हम महिला के जो भी यहाँ पे शास्त्री पार्क में प्रॉब्लम आती है, हम सब बहनें मिलके उसको सोल्व करती है। लेकिन इस बीच अगर महिला सुरक्षा की यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जरिए बात की जाए, क्योंकि आम आदमी दिल्ली में सरकार है, तो उसे किस तरह से देखती है? क्या वाकई में महिला सुरक्षित है? जितनी मोदी जी ने ना महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नहीं दिया। जब रोजगार चाहिए तब रोजगार नहीं मिला। बहनों को पीने के लिए शराब का इंतजाम कर दिया संघ में, है कि आप एक पिंक शॉप खोल रहे हो जगह पे, और किस लिए खोल रहे हो? वो इसलिए कि बहनें भी पिएं। मतलब जब उन्हें उनके बच्चों को नौकरियां चाहिए तब उन्हें शराब पीने का सिखाया जा रहा है, बहनों को शराब पीने सिखाया जा रहा है। 30% छूट दे दी है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब के ठेके अगर खुले हैं तो ये वो उन लोगों की चॉइस है, हम लोगों ने तो खोल दिया, वो ठीक है। तो और भी तो चीजें थी ना, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए था। रोजगार पे ध्यान देना चाहिए था, है, और युवाओं पीढ़ी पे ध्यान देना चाहिए। वो नौकरी के लिए जो युवा भटक रहे हैं जगह जगह, उनकी शराब के लिए जरूरत है कि युवा को कमाने की जरूरत है इस समय? अभी बीजेपी का कब्जा है। अब आने वाले समय में अगर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज हो तो किस तरह के दावे वादे किए जाएंगे? दावे वादे इस प्रकार के तो खास अभी कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो ये ठेके खुले हैं हमारे एरिया में,
सबसे पहले तो हम इसको बंद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन एक साथ तो इतने सारे ठेके बंद नहीं हो पाएंगे ना। कोशिश पूरी रहेगी, जितने बंद करवा सकेंगे। लेकिन आज भी मैं आपको बता देती हूँ, आप जाके देखिए काफ़ी ठेके बहनों ने बंद भी करवाए हैं, खुले ही नहीं दिए हैं, क्योंकि वहाँ रात दिन बहनें बैठी हैं और आज भी बैठी हैं धरने पर। मैं बस इतना सवाल करना चाहती हूँ केजरीवाल जी से, आपने जो वादे हमसे किए थे महिला सुरक्षा के, कहाँ हैं वो? आपने वादे किए थे कि आप नौकरियां देंगे, नौकरी तो दी नहीं, लेकिन हाथों में बोतलें जरूर हमारे भाइयों के दे दी आज आपने। ये आपने क्यों किया? जब कोरोना काल का समय था, जब आप कहाँ थे? आपके ठेके खुलने के लिए आपको परमिशन तो मिल रही है आप सबको, लेकिन जब कोरोना काल यहाँ चल रहा था, एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का जमीन पे उतरा हुआ था। कोरोना काल के बीच में उस समय सब हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ पे मौजूद थे। पूछती हूँ मैं आम आदमी पार्टी से, आज कहाँ थे ये सब? जब भाई सबको यहाँ जरूरत थी, मजदूरों को जरूरत थी, जब भूखे बच्चे मर रहे थे सबके, तब कहाँ थे? कहाँ थे ये लोग उस समय में? ठीक है सर, एक रिएक्शन आपका, क्या कुछ कहना आपने भी सुना? मेरी बहन कह रही है केजरीवाल जी कहाँ थे, आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ थे। मैं इनको बताना चाहता हूँ, पूरे कोरोना काल में बीजेपी का कोई भी ऐसा आदमी बाहर नहीं निकला, ठीक है ना। लोगों को एक मिनट मेरे गलत बात बीच में नहीं बोलना बिल्कुल भी नहीं, बीच में नहीं बोलना। हम भी बोलना चाहते हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं साथ में हूँ। हमारे ये बात 22 दिन हॉस्पिटल में रहा हमारा बंदा, गलत नहीं बोला बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। हमने कोरोना काल में रात दिन लोगों की सहायता करी, लोगों को मदद पहुँचाई है। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, ये हमारी सुरक्षा की बात कर रही है। हमारी बहनें बसों में सुरक्षा बल में लगाया हुआ है, हर तरह से बहनों की मदद करी जा रही है। और दिल्ली सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में इसका डंका बज रहा है। और एमसीडी में आने वाला चुनाव देखना आप, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जो काम करेंगे वो देखने लायक होंगे। और उनकी सरकार बन रही है, एमसीडी में कोई नहीं है आमने सामने, कोई आमने सामने नहीं है। और रही बात शराब की, शराब को घर बुला के नहीं बुला रहा है किसी को, खुद जा रहा है लोग। मैडम अभी इन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में उतरे हुए थे और ये कहते हैं कि हमने बेस्ट हॉस्पिटल बनाए हैं दिल्ली सरकार के लिए। मगर जब केजरीवाल जी को कोरोना हुआ था तो वो कहाँ एडमिट हुए थे? बता सकता है कोई कहाँ एडमिट हुए थे? प्राइवेट हॉस्पिटल में। इनके जो मोहल्ला क्लिनिक, आप यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाके देख लीजिए, वहाँ पर शायद आप खड़ा होना भी अच्छा नहीं महसूस करेंगे, उनकी जो हालत है। और जहाँ आप खड़े हुए हैं, आप अपना कैमरा उठा के दिखाइए, ये जो हमारे सांसद जी गौतम गंभीर जी, इस रसोई से उन्होंने रसोई बंद की क्योंकि वहाँ पर आप लोग ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते थे। और डेली यहाँ से राशन बटा है, सूखा राशन गया है, हर वार्ड में गया है। और रही बात, इनकी गलती नहीं है, अगर मेरे बड़े भाई बोलते हैं तो उनकी गलती नहीं है। देखिए, जैसे कि मैं एक हिंदू परिवार से, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पूजा ऐसे ही करूँगा। मेरा नाम अरुण गोस्वामी है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। हमारे यहाँ नमस्कार भी कराया जाता है और हमारे यहाँ सिर भी झुकाया जाता है। मैं यहाँ की बात करना चाहूँगा, ना कि आधे किलोमीटर दूर की। आधा किलोमीटर के लिए तो आपको फिर भी चलना पड़ेगा। हमारी बहनें माता यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जहाँ से बस जाती है, अभी हर 2 मिनट बाद बस आ रही है। उसमें पूछिए कि महिलाओं की टिकट लगती है कि नहीं लगती, पहले तो उनको यहाँ मिलेगा। अब आपको दूसरी बात बताता हूँ, अभी हमारी बहनों ने मुद्दा उठाया कि रोजगार नहीं दिया केजरीवाल सरकार ने। जितने व्यक्ति यहाँ खड़े हुए हैं, सारे अपने काम, अपना छुट्टी करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये कोई खाली आदमी नहीं है, सारे व्यापारी लोग हैं, सारे काम धंधे वाले लोग हैं। हमारे गांधीनगर की एक समस्या है, वो मैं बता रहा हूँ। हमारे गांधीनगर की जो मेन समस्या है वो बता रहा हूँ। वो ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेसी, वो सबकी एक मेन समस्या है, वो है यहाँ का जाम। ठीक है, वो यहाँ का जाम। मूलभूत समस्याएं जो है वो सभी लोग देख रहे हैं, पूरी दिल्ली देख रही है। ठीक है, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ का बिजली पानी, यहाँ के स्कूल। मेरी बहनें बता दें कि लाल बिल्डिंग स्कूल के अंदर कभी इस तरह की बिल्डिंग देखी थी? खाली अगर मुद्दा ही उठाना है कि शराब के ठेके फुलाना, तो जो दिल्ली सरकार ने गांधीनगर के लिए, दिल्ली के लिए कार्य किए हैं, कम से उनके लिए बताइए। मैडम देखिए, ये कहते हैं कि हम पानी फ्री देंगे मगर पानी आएगा नहीं, बस में फ्री बहनें यात्रा करेंगी, बस आएगी नहीं, दवाई फ्री देंगे मगर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं होगा। तो और एक बार बताइए, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे घर का बिल जो है इन्होंने 200 यूनिट फ्री कर दिया, मगर मेरी जो दुकान था उसका जो रेंट था मेरे मीटर का, वो 160 रुपये से बढ़ा के 750 रुपये मिनिमम कर दिया। तो मेरा चुन मेरा पुण्य इधर से लेके इधर पकड़ दिया। ये बेवकूफ़ ना इन्हीं को बना सकते हैं, हमें नहीं। ये
और सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, आप किसी को फ्री देकर आप उसको रोजगार कैसे दे देंगे? ये नगर निगम का चुनाव है। ये आप जो बता रहे हैं कि बिजली नहीं, पानी नहीं, ये विधानसभा के चुनाव की बात है। जो मुद्दा जो है, नहीं आप समझ ले पहले। जी बिल्कुल, यहाँ पहले समझ ले। आज जो है ना, आज नगर निगम में जो बैठा हुआ कैंडिडेट है उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, नगर निगम के लिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर मुद्दे बहुत ज्यादा है जिनको लेकर यहाँ पर उठाया जा रहा है, लेकिन इस बीच तमाम मुद्दों के समझने के लिए जो राजनीति है वो जाहिर सी बात है कि चरम पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच किस तरह के रिएक्शन सामने आएंगे, और भी यहाँ पर आम जनता है। सर, क्या देखते हैं आप एमसीडी के इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों की आपने मैडम 100% ये केजरीवाल जी फेल हैं, 100% हर मुद्दे के अंदर फेलेंगे। अभी मेरा भाई कह रहा था कि 5 रुपए की बसें महिलाओं को दे रहेंगे, फ्री कर रहेंगे। मैडम 2600 बसें कम हो चुकी है। पिछले 9 साल से केजरीवाल जी कह रहे हैं हम बसें लाएंगे, उसकी सीएनजी वाली बसें लाएंगे। मोदी जी ने 100 बसों के लिए फंड जारी किया केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए, और ये ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे चार्ज कर सकते हो। दिल्ली में जितने भी बस डिपो थे सबको उन्होंने गिरवी पे रख दिया। क्यों? पब्लिसिटी करनी है, खंभों पे टंगे केजरीवाल जी। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद है जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपने तमाम राजनीतिक दलों की बात सुनी और यहाँ पे आम जनता की भी बात सुनी, किस तरह से यहाँ के जो राजनीतिकरण है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ना तो यहाँ नेशनल मुद्दे चलेंगे, ना ही जो है दिल्ली सरकार जो मुद्दे हैं सरकारी, मतलब विधानसभा से रिलेटेड मुद्दे चलेंगे। यहाँ नगर निगम की इलेक्शन है। अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें जो गली मोहल्ले की समस्याएं हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाला कौन सा पार्षद हमें कितना अच्छा लगता है, कितना हम पसंद करते हैं, जिसके पास हम बेझिझक जाके अपना काम करवा सकते हैं, हम अपनी बात फ़ोन पे कह सकते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं। और इस बार दिल्ली का वोटर साइलेंट है। ये बेशक जितनी भी हम भीड़ देख लें, कुछ भी बोलते रहें, लेकिन साइलेंट वोटर है इस बार दिल्ली का, क्योंकि उसने कोरोना का टाइम भी देखा है, उसने जो है इस समय बेरोजगारी की समस्या से भी लड़ रहा है। उन सभी समस्याओं से हटकर अब जो नगर निगम के इलेक्शन है, इसके अंदर उन बुनियादी समस्याओं पे बात करनी होगी जो पब्लिक के बीच में डेली समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, गली मोहल्ले की समस्याएं, उनको लेकर ही चुनाव होने वाला है। बिल्कुल सर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर राजनीति तो हो रही है, तमाम तरह के दावे वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावे वादों को किस तरह से फलीभूत किया जाता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच जो भी राजनीतिक दलों की तरफ से दावे वादे किए गए, यहाँ पर ये तक कह दिया गया कि अपने घोषणा पत्र में कई चीजें शामिल की जाएंगी, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि गांधीनगर में किस तरह से अब यहाँ पर कौन सी जो भी पार्षद या मेयर रहेगा वो राज करता हुआ नजर आता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।